ये देशद्रोही, देश के गद्दार और इस देश में आतंक फैलाने वाले मीडिया है। ये गुंडों के मीडिया है और वो एंकर नहीं है, वो गुंडे हैं जो देश को एक दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये रिपब्लिकन भारत है ना, ये रिपब्लिकन नहीं है, ये रूमर भारत है। रूमर फैलाता है, ये गलत सूचनाएं फैलाता है, षड्यंत्र करता है, गुमराह करता है, झूठ बोलता है और इसके अलावा कुछ नहीं है, गलत बोलता है। भक्त नहीं है, ये देशद्रोही, देश के गद्दार और इस देश में आतंक फैलाने वाले मीडिया है। ये गुंडों के मीडिया है और वो एंकर नहीं है, वो गुंडे हैं जो देश को एक दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ये कहीं भी किसी भी एंगल से, देशभक्ति तो बहुत दूर की बात है, ये सामान्य एक व्यक्ति के तरह से भी अगर कार्य करते हो तो भी बड़ी बात है, वो भी नहीं है। जब आप बता रहे हैं कि 40 एपिसोड और जो 44 एपिसोड जो चल रहे हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया और कंगना रनौत पर चल रहे हैं, तो कहां से ये किसी भी हालत में एक पत्रकार ही हो गए? कहां से ये मीडिया हो गए? ये मीडिया नहीं है। आपको मैं बताता हूं, अगर आपने सुना हो 1993 और 94 में रेडियो रवांडा में ये हुआ था। वहां एक रेडियो रवांडा था, उसने जो वहां की माइनॉरिटी थी, एक विशेषकर जो उस समूह के लोग थे, उनके खिलाफ बड़ा जहर उगला, लगातार जहर उगला। और केवल उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी जो लोग उनके अपने समाज के थे लेकिन सच के साथ में थे और गलत बात के विरोध में थे, अन्याय और अत्याचार के विरोध में थे, उनके खिलाफ भी। नतीजा यह हुआ कि वहां पर 1994 में बड़ा जबरदस्त कत्लेआम हुआ, लाखों लोग वहां मारे गए रवांडा में। तो ये रिपब्लिकन भारत है ना, ये रिपब्लिकन नहीं है, ये रूमर भारत है। रूमर फैलाता है, ये गलत सूचनाएं फैलाता है, षड्यंत्र करता है, गुमराह करता है, झूठ बोलता है और इसके अलावा कुछ नहीं है, गलत बोलता है। और मैं समझता हूं एक एंकर को, एक पत्रकार को अपनी मर्यादाओं का तो ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन अफसोस उन्हें कोई ध्यान नहीं है और वो केवल और केवल इस देश को दंगों की आग में, या यूं कहूं कि गृह युद्ध की आग में झोंकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए वो उस पर नहीं दिखाते कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है, वो महिलाओं की स्थिति देश में क्या है, उस पर नहीं दिखाते। वो किसानों के साथ जो इतना बड़ा धोखा किया गया है मोदी सरकार द्वारा, जो पीठ में छुरा भोंका गया है, उनके ऊपर नहीं बोलते। वो नहीं बोलते जो कोरोना को जिस बुरी तरह से सरकार ने हैंडल किया है, जिस तरह से इस महामारी में उसने देश को बुरी तरह से, मैं कहूंगा कि झोंक दिया है, इस पर नहीं बोलेंगे। आप देखिए कैसी अजीब स्थिति है कि जब कुल 500 जो संक्रमित केस थे हमारे देश में, पूरे देश को बंद कर दिया गया, 2 महीने तक पूरा लॉकडाउन रहा, और आज 96, 97 हजार, 98 हजार तक डेली केस आ रहे हैं। ये तुम सीधा सीधा कहा जाए कि लाख केस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, एक दिन में आ रहे हैं। तब आप पूरे देश को आपने खोल दिया पूरी तरह से। जो मरता है मरे, जो जहां जैसी भी उसकी हालत हो वो मरे। और सरकार का निकम्मापन, सरकार का देश के प्रति जो देशद्रोह वाला रवैया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जब पार्लियामेंट में पूछा गया, लोकसभा में यह सवाल पूछा गया, इस लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे उनकी, और कितने लोग सड़क पे या रेलवे पे कहां मरे, उनकी मरने वालों की संख्या क्या है, तो जवाब देती है वो भी लिखित में, हमें नहीं पता क्या है संख्या, क्या है इनकी। फिर पूछा गया कि भाई उनको कोई मुआवजा दिया गया, तो कहते हैं कि जब हमें उनकी संख्या ही नहीं पता, हमारे पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं है, तो मुआवजा देने का क्या मतलब है। आप सरकार की बेरहमी देखिए, उसका जो है निकम्मापन देखिए आप, कि आपको लोगों की पता नहीं। अरे कितने मोटे मोटे आंकड़े जो आए कि 16 लोग तो औरंगाबाद रेलवे पे कट गए, जो बेचारे खा पी कर आराम कर रहे थे, रेलवे से रेल आई और कट गए। जो इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे वो जो रोड पे मर गए, कितने ही लोग थे, कितने ही आंकड़े। यहां तक कि आपके पास में जिन कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को, उनके ऊपर आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एयरफोर्स के माध्यम से फूल बरसवाए, आपके पास में उनका भी डाटा नहीं है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किस तरह से इस बात पे नाराज है और सरकार को कितना लताड़ा है। उसने कहा कि हम दे रहे हैं 382 तो हमारे डॉक्टर मर चुके, जो शहीद हो चुके हैं, वो शहीदों का दर्जा मांग रहे हैं और सरकार कह रही है आंकड़े नहीं। तो ये जो रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन ने रूमर यानी जो गुमराह करने वाला, जो इस तरह से माहौल को बिगाड़ने वाला जो ये चैनल है, ये सब लोग ये केवल इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इन पे चर्चा ये नहीं करेंगे। आर्थिक स्थिति क्या हो गई है इस पे चर्चा नहीं करेंगे। देश किन दिक्कतों से गुजर रहा है इस पे चर्चा नहीं करेंगे। और इस मोदी सरकार ने किस तरह से निजीकरण करके इस देश की तमाम संपत्ति को अपने यारों को बेच दिया, जिनकी चौखट को वो चूमते सलाम करते हैं। कोई चर्चा इस विषय पर नहीं होगी। जबकि पत्रकार का और पत्रकारिता का धर्म ही यह है कि ऐसे कड़वे सवाल समाज सरकार से पूछा जाए, जो गलत कर रही है उस पर सवाल सरकार से पूछा जाए, लेकिन नहीं करेंगे। और रहे सुदर्शन का, तो मैं तो कहूंगा कि वो तो गुंडों के सरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जिहाद, मतलब उन्हें जिहाद के अलावा कुछ नहीं आता। तकरीबन मेरे विचार से शायद 829 के लगभग जो है वो आईएएस जो का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम जो हुआ, उसमें 829 के लगभग लोग पास किए गए हैं, जो जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और क्लास 1 की और सर्विसेज जो हैं। और उनमें से मात्र जो 42 जो मुस्लिम समाज के साथी हैं, उनको कह रहे हैं जिहाद। अगर ये कहा जाए तो इनसे पूछा जाए कि सवर्ण कितने हैं। जिहाद ये नहीं है, जिहाद वो है जो तुमने जबरदस्ती, तुम हर चीज पे कब्जा करते चले जा रहे हो। हर चीज पर जहां देखो वही सवर्ण, जहां देखो वही सवर्ण, कहीं पे जहां पे इस जगह है वहां लाके सवर्ण को बिठा दिया। जिहाद वो नहीं, जिहाद ये है। वो तो अपनी मेहनत से आए। और हम लोगों को खुश होना चाहिए कि वो लोग जो इतनी दिक्कतों में जीते हैं, जो टारगेट पे रहते हैं, बीजेपी के, आरएसएस के टारगेट पे हमेशा हैं, जिनको दंगाई बताया जाता है, जिनको इस देश में आतंक फैलाने वाला बताया जा रहा है, उसमें से अच्छे बच्चे पढ़कर आ रहे हैं और ऐसी सर्विसेज में निकल रहे हैं। हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको जिहादी बता रहे हैं। तो ऐसे चैनल्स को मैं तो कहता हूं न केवल बंद कर देना चाहिए, बल्कि एफआईआर लगा के, देशद्रोह का मुकदमा लगा के सेक्शन 124A का और यूएपीए एक्ट में एफआईआर दर्ज करके बंद कर देना चाहिए। उस पर ताला लगा देना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से सेल कर देना चाहिए। यह होना चाहिए, तभी इनको पता लगेगी। लेकिन करेगा कौन करेगा भाई? ये जो रूमर जो चैनल है, रिपब्लिकन चैनल, रूमर चैनल जो है, ये सब कौन है? सुदर्शन चैनल कौन है? सुदर्शन आरएसएस का है। ये रूमर वाला जो है, ये भी इनका बीजेपी का ही है, उन्हीं के लिए काम कर रहा। क्योंकि जितना भी ये मीडिया है, ये सारा गोदी मीडिया तो बीजेपी के उसके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। ये उनके तलवे चाटता है, उनकी गुलामी कर रहा है, उनकी दलाली कर रहा है। तो आज के तारीख में वो मीडिया नहीं रहा। देशभक्त तो बहुत की छोड़ो, देशभक्त तो बहुत बड़ी बात होती है, वो तो मीडिया भी नहीं रहा। तो ये सब जो है, सही मायने में ये लोग देश के गद्दार हैं, असली देशद्रोही हैं। इन सब के खिलाफ एफआईआर हो के यूएपी में और यूएपीए कानून के अंतर्गत और देशद्रोह 124A के आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर हो के इनको बंद किया जाना चाहिए। पर कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार के माध्यम से सब कुछ कराया जा रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अन्यथा तो सीधा सीधा है, सरकार जो उनके लिए ऐड देती है, जो हजारों करोड़ रुपया उनको दिया जा रहा है, बंद कर दे, ताला लगा दे। क्यों कर रहे हो? पर नहीं, सरकार चाहती है। यह सब कुछ बीजेपी सरकार और यूं कहें कि मोदी सरकार चाहती है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी देश को बांटने की और देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर जाए, या देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने का प्रयास भी कर जाए। किसी की हिम्मत नहीं है। पर जिनको सरकार का संरक्षण है, इसलिए वो सब कर रहे हैं, सरकार की प्रवक्ता के रूप में काम। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो चल रहा है मुकदमा, जो इसके सुदर्शन टीवी के सिलसिले में आया था और वो हाई कोर्ट के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में आए, मैं समझता हूं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस केएम जोसेफ साहब की बेंच जो सुन रही है, और उसमें जो पिछले 2-3 दिन पहले आर्गूमेंट हुआ है इस पे, और उस आर्गूमेंट के दौरान जो कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, जस्टिस केएम जोसेफ साहब ने सवाल पूछे हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो सवाल पूछे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और उससे एक नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट, विशेषकर ये बेंच जो है, ये बेंच वाकई में बहुत गंभीर है और इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि एक मीडिया के माध्यम से, एक पूरे मीडिया हाउस के माध्यम से देश में किस तरह से घृणा फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है
और आतंकवाद फैलाया जा रहा है और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि इस विषय में फैसला आएगा तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। विशेषकर दो तीन जो चीजें हैं कि भाई एक तो इनको जो पैसा दिया जा रहा है, जो एड के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा सबको क्यों नहीं दिया जा रहा, कुछ को ही क्यों दिया जा रहा है, सबको बराबर तरीके से क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो पब्लिक मनी है। वो जो पैसा है टैक्स पेयर का पैसा है, तुम्हारी और मेरी जेब का पैसा है। जो हम टैक्स देते हैं वो सरकार के खजाने में जाता है और सरकार उस खजाने से उनको ऐड के लिए देती है। तो फिर एक को क्यों देती है? सबको दो ना, बराबर तरीके से दो। और यही बात द हिंदू के जो एन राम है वो भी इस बात को उठा रहे हैं और एनडीटीवी भी इस बात को उठा रहा है, क्यों नहीं सबको दिया जाना चाहिए। तो इस बात को कोर्ट ने लिया है, वाकई में ये सबको दिया जाना चाहिए। एक बात, ऐड आप दे रहे हैं तो सबको दें पैसा। दूसरी जो स्थिति है कि भाई क्या आप कोई एजेंसी जैसे वो है आपकी प्रेस क्लब, जो पीटीआई है या जो आपकी यूएनआई है, जो भी है यूएनआई है और पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह, ये जो संस्थाएं हैं और खुद जो मीडिया है, मीडिया घराने हैं, उन्होंने अपने लिए कोई गाइडलाइंस बनाई है क्या कि हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे और हमारी सीमाएं क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कोई से हैं? चलिए हम अगर हमको बनानी पड़े वो एक अलग बात है, हमें करना पड़े, इससे पहले ये पता लगनी चाहिए कि जो ये संस्था है, कंट्रोलिंग एजेंसी है, जो लाइसेंसिंग एजेंसी है, ये और स्वयं मीडिया हाउस ने कुछ बनाई है नहीं बने? तो ये एक गंभीर सवाल है जो कोर्ट ने उठाया है। मैं समझता हूं कि ये बेंच एक निश्चित रूप से अच्छा जजमेंट देगी। देखना यह है कि वो जजमेंट लागू होता है, पालन उसका होता है या नहीं होता। लेकिन एक बड़ी बात है कि उन्होंने आगे जो उसके एपिसोड आने हैं उस पर रोक लगा दी, वो एपिसोड नहीं आएंगे। तो माना जाए अंधेरा घना जरूर है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि अंधेरा ही हो गया है। तो ऐसे जजेस में, ऐसे जजेस को धन्यवाद देना चाहिए, ऐसी जजेस को। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अच्छे, हाई कोर्ट में जो कुछ जजेस के जो अलावा आप देखेंगे कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो तबलीगी जमात के ऊपर जो आया, विदेशियों को जो बनाया गया बलि का बकरा, और इसी तरह से गुजरात हाई कोर्ट का जो प्रवासी मजदूर वगैरह, और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो, और तमिलनाडु हाई कोर्ट के जो जजमेंट आए, मतलब ये है कि अंधकार है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोशनी की किरण जरूर है जो दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक जजमेंट इस विषय पर आएगा।